सभी लोगों को नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th क्या इंग्लिश लिटरेचर में से किताब है, दो किताबें हैं। पहली किताब हम लोगों ने की हुई है, दूसरी किताब हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जिसका सेकंड चैप्टर है द थीफ स्टोरी, जिसे रस्किन बॉन्ड जैसे प्रसिद्ध उपन्यासकार ने लिखा है। सो रस्किन बॉन्ड हैज रिटन दिस एंड रस्किन बॉन्ड हैज अ स्पेशलिटी। रस्किन बॉन्ड की एक खासियत है। क्या खासियत है कि वो कहानियों में जो पात्र होते हैं उन सबको जीवंत बना देते हैं। सो लेट्स रीड द स्टोरी। आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं, कहानी को पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं, बहुत मजा आएगा। इसके साथ साथ जो टफ वर्ड्स होते जाएंगे मैं उनको बोर्ड पर लिखता जाऊंगा। सो आप भी अपनी वर्ड मीनिंग की कॉपी को अपडेट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। ये जो कहानी है, ये जैसा कि इसका टाइटल बता रहा है कि दिस इज अ थीम स्टोरी, द थीम स्टोरी। एक ऐसा चोर जो अपनी कहानी खुद ही लिख रहा है। इस कहानी से हम ये भी देखते हैं कि लोगों में अच्छाइयां अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई होती हैं और उनको बस निकालने के लिए समय की जरूरत पड़ती है। समय पर वो अच्छाइयां अपने आप बाहर आ जाती हैं। सो देखते हैं आगे किस तरीके से ये स्टोरी आगे बढ़ती है। सो आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं पहली बार अनिल से मिला तो मैं चोर ही था। एंड दो ओनली 15 years, और केवल हालांकि मैं केवल 15 साल का था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मतलब मैंने 15 साल की उम्र में ही मुझे बहुत अनुभव हो गया था और मैंने बहुत सारी सफल चोरियां की थी। फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब मैंने बहुत सारी सफल चोरियां करी थी। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक रेसलिंग का मैच देख रहा था। रेसलिंग मतलब आप देख लीजिए, इसको मैं लिख डालता हूं। रेसलिंग का मतलब होता है ESTLING। रेसलिंग का मतलब कुश्ती। सो कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, अप्रोच्ड मतलब जब मैं उसके पास पहुंचा। अप्रोच्ड मतलब पहुंचा। जब मैं उससे मिला पहली बार तो वो एक कुश्ती का गेम देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो, लंबा दुबला इंसान। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत आसानी से मैं इस पर अपना प्रभाव जमा लूंगा। काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस, और जैसे आदमी की मुझे आवश्यकता होती है कि मतलब दयालु आदमी हो और बहुत ही सिंपल सीधा साधा आदमी हो, ऐसे इंसान जो होते हैं उनको चोर ज्यादा जल्दी आसानी से निशाना बना लेते हैं, उनको अपना शिकार बना लेते हैं। माई पर्पस, पर्पस मतलब उद्देश्य, मेरे उद्देश्य के लिए बिल्कुल सटीक आदमी था। सो आगे देखें। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, मुझे हाल फिलहाल में बहुत मुझे सफलता नहीं मिली थी। एंड दो, और हालांकि आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और हो सकता है कि शायद यहाँ पर मैं उसको अपनी बातों में बना लूं, उसको थोड़ा उसके ऊपर अपना प्रभाव जमा दूं और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, और उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लूं। कॉन्फिडेंस में लेने का मतलब उसको उसके ऊपर अपना प्रभाव जमा देना। मतलब अनिल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो उसके ऊपर ये जो लड़का है ये अपना प्रभाव जमाता और वो उस पर भरोसा करने लग जाता। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, तुम तो खुद ही एक पहलवान लगते हो। आई सेड, मैंने कहा। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ा अगर किसी की तारीफ कर दो, फ्लैटरी मतलब तारीफ, लिटिल फ्लैटरी मतलब थोड़ी तारीफ। देख लीजिए, FLATTERY, फ्लैटरी मतलब तारीफ। सो जब आप किसी की थोड़ी तारीफ करते हो तो उसके साथ बातचीत करनी थोड़ी आसान हो जाती है। सो इसीलिए उसने कहा कि तुम तो खुद भी एक पहलवानी लगते हो। सो डू यू, तुम भी लगते हो। ही रिप्लाइड, तुरंत उसने जवाब दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जिसने मुझे एकदम से सख्ते में डाल दिया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन, और मतलब मैं भी उस वक्त दुबला पतला ही था, वो भी दुबला पतला। मैंने उसको बोला कि तुम तो पहलवान लगते हो। तो उसने पलट करके बोला, भाई तुम भी पहलवान ही लगता है। मतलब इस बात को उसने हवा में उड़ा दिया। वेल आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली मतलब बहुत ही, MODESTLY, मॉडेस्टली मतलब होता है बहुत ही, मतलब हाँ ठीक है, अपने मुंह अपनी तारीफ क्या करना। आई डू रेसल बिट, हाँ मैं थोड़ी बहुत कुश्ती लड़ता हूँ। व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा। हरी सिंह, मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स।
जिससे मैं पुलिस मेरे पीछे नहीं लगती थी और मेरे पिछले जो एम्प्लॉयर्स होते थे वो मेरा गलत नाम बताते थे, जो नाम पुलिस वालों को मिलता था पुलिस वाले मेरे नाम का कोई इंसान खोज ही नहीं पाते थे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद, एक दूसरे से परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर हु वर grunting, lifting and throwing each other about. So इस बातचीत के बाद, परिचय के बाद, अनिल ने उन वेल ऑयल्ड मतलब बहुत अच्छे से पहलवानों के ऊपर तेल लगाया जाता है, वैसे तेल लगाए हुए पहलवानों को देख रहा था और उनके बारे में बात कर रहा था जो ग्रंटिंग मतलब ऐसे जोर जोर से आवाज निकाल रहे थे, लिफ्टिंग एक दूसरे को उठा रहे थे, थ्रोइंग ईच अदर अबाउट और यहाँ वहां एक दूसरे को फेंके जा रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ कहने को नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल अपने रास्ते चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी लापरवाही से इजीली उसके पीछे चला गया। हेलो अगेन, अरे आप तो भागे ही जा रहे हो। ही सेड, मतलब भाव ये है लेकिन हेलो अगेन। आई गेव हिम माय मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको ऐसा स्माइल दिया जो उसको एकदम खुश कर दे। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके साथ आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए, तुम्हारे काम के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। I thought that over a minute, मैंने एक पल के लिए सोचा, एक मिनट के लिए सोचा। Perhaps I had misjudged my man, हो सकता है शायद मैंने अपने आदमी के बारे में आकलन गलत किया हो। Misjudge मतलब गलत आकलन करना, MISJUDGING, misjudging मतलब गलत आकलन करना। यहाँ पर misjudged है लेकिन मैंने misjudging लिखा है, गलत आकलन कर रहा। So misjudge मतलब गलत आकलन किया। So perhaps शायद मैंने अपने आदमी का मतलब जो मेरा शिकार था उसका मैंने गलत अंदाजा लगाया था। I asked, can you feed me? मैंने पूछा, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? उसने पूछा, can you cook? क्या तुम खाना बना सकते हो? I can cook, मैंने जवाब दिया। I lied again, झूठ बोला लेकिन कि हाँ मैं बना सकता हूँ। If you can cook, then maybe I can feed you, यदि तुम खाना बना सकते हो तो हाँ शायद मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। He took me to his room, वो मुझे अपने कमरे में ले गया, over the Jamuna sweet shop, and told me I could sleep on the balcony. वो मुझे अपने रूम में ले गया, जो कि उसका कमरा जो था वो जमुना स्वीट शॉप कोई दुकान है उसके ऊपर में उसका कमरा था, और मुझे उसने कहा कि मैं बालकनी में सो जाऊं। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया वो इतना बेकार था कि अनिल ने उसे गली के कुत्ते को दे दिया और मुझे कहा कि भाग लो अब तुम यहाँ से निकल लो बेटा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं भागा नहीं, मैं बस आसपास डटा रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपने सबसे जो खूबसूरत जो स्माइल मैं दे सकता था उस जगह वैसे ही मैं स्माइल करता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और इस बात को देखकर शायद वह उस बात को देखकर शायद वो लगा कि यार कितना छोटा बच्चा है, मासूम सा है, और वो हंसने लगा। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सर पर ऐसे हाथ थपथपाया एंड सेड नेवर माइंड, चलो कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. और उसने मुझे कहा कि जल्दी वो मुझे मेरा नाम लिखना सिखाएगा और जल्दी ही मुझे सेंटेंसेस पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा और नंबर्स को, संख्याओं को जोड़ना सिखाएगा। I was grateful, मैं बहुत ही अभिभूत था उसकी बात को लेकर। I knew that, मैं जानता था कि once I could write, एक बार जब मैं लिखना पढ़ना सीख लूं, like an educated man, जैसे कि पढ़े लोग करते हैं, there would be no limit to what I could achieve, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता। अंडरलाइन कर लीजिए, I knew that के बाद once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. Underline this line. It was quite pleasing working with Anil. अनिल के साथ काम करना जो था बहुत ही सुखद था, मजा आता था। I made tea in the morning, मैं सुबह चाय बनाता था, and then would take my time buying the day's supplies, और उसके बाद अपने दिन भर का जो ग्रोसरी का सामान कुछ लेकर के खरीदने के लिए मैं निकल जाता था। Usually making a profit about ₹1 a day, और रोज दिन में जितने पैसे मुझे अनिल से मिलते थे उसमें से सामान खरीदने के बाद मैं रोज दिन एक रुपया बचा भी लेता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. उसको मुझे लगता है कि उसको पता था कि मैं इस तरीके से पैसे बचा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, लेकिन उसको इस बात का ऐसा लगता था जैसे उसको बुरा नहीं लगता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल को इधर उधर से किसी तरीके से पैसे वो कमाता था। क्या करता था? he would borrow one week, किसी हफ्ते, अब यहाँ पर हफ्ते दर हफ्ते की बात हो रही है, किसी हफ्ते
किसी सप्ताह में वह किसी से पैसे उधार लेता था, लेंड द नेक्स्ट, और अगले हफ्ते किसी को पैसे उधार दे देता था। He kept worrying about his next check. वो सिर्फ अपने अगले चेक के बारे में ही चिंता करता था। But as soon as it arrived, लेकिन जैसे उसका यह चेक आ जाता था, he would go out and celebrate. वो बाहर जाता था और मतलब खर्चा करता था। Celebrate मतलब इधर खर्चा उधर खर्चा। It seemed he wrote for magazines. ऐसा लगता था जैसे कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। मैगजीन्स में कोई कॉलम लिखता होगा। A queer way of to make a living. और बड़ा ही विचित्र तरीका है अपने पैसे कमाने का और अपने QUI क्वियर, कौन सा वाला क्वियर है? QUI नहीं, दिस इज QUEER। क्वियर मतलब विचित्र। वे टू मेक अ लिविंग मतलब अपनी रोटी कमाने का बड़ा ही विचित्र तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वो घर आया, उसके हाथ में नोटों की एक गड्डी थी। Saying he had just sold a book to a publisher, उसने कहा कि उसने बस अभी अभी एक पब्लिशर को, एक जो किताब छापने वाले को अपनी किताब बेची है। At night, रात के समय I saw him tuck the money under the mattress, और रात के समय मैंने देखा कि उसने अपने गद्दे के नीचे वो सारे पैसे छुपा दिए। I had been working for Anil for almost a month. मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, और इस तरीके से धोखा देने के अलावा, ऑन द शॉपिंग में उससे 1 रुपया रोज दिन कमाने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और मैंने अपने असली काम का कुछ काम किया ही नहीं था। असली काम जो उसका चोरी था, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास हर इस चीज के लिए भरपूर मौका था। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, ऐसा करने का मेरे पास भरपूर मौका था। एंड हैड गिवन मी, अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे के लिए चाबी दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं अपनी मर्जी से आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा था जो किसी पर इस तरीके से आंख मूंद कर विश्वास करता हो। एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए उसको मतलब लूटना इतना मुश्किल था। अंडरलाइन दिस लाइन। And that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man. एक चोर व्यक्ति को, एक लालची आदमी को, जिसके मन में तरह तरह का लालच भरा हो, ऐसे आदमी को से चुराना आसान है, और ऐसे इंसान को लूटना आसान है। Because he can afford to be robbed, क्योंकि वो, अब अंडरलाइन कर लेंगे इसको, पूरे लाइन को। It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. So ये कहना ये चाह रहा है कि एक लालची व्यक्ति को चोर का यदि पैसा चुराओ तो बड़ा ही हो हल्ला मचाएगा, बहुत ही शोर मचाएगा, हाय तौबा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन किसी सिंपल आदमी को, लापरवाह आदमी को के पास से चोरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, कभी कभी तो उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसको लूटा जा चुका है, जिससे चोरी, उसका माल चुराया जा चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और शायद इसी कारण इस काम को करने का सारा मजा खत्म हो जाता है। जबकि किसी सेठ को, जो लालची आदमी को सेठ को नहीं, कई बार सेठ भी बहुत सिंपल लोग होते हैं। सो रिच मैन आर, जो पुराने खानदानी लोग जो होते हैं, वो लोग बड़े ही कल्चर्ड होते हैं। वो लोग इन सब बातों को, मतलब ये तो खैर हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं, वापस टॉपिक पर आते हैं। सो ये कहना ये चाह रहा है कि किसी लालची आदमी को चुराने में मजा आता है, क्योंकि उसके बाद जो हाय तौबा मचाता है वो देखने में बड़ा मजा आता है। लेकिन एक सिंपल आदमी को तो कुछ पता ही नहीं चलता, समझ में नहीं आता, छोड़ो जाने दो, जाए क्या होगा, भगवान भला करे। Well, it's time I did some real work, और बहुत दिन हो गए थे कि मैंने कोई मतलब अपना असली काम जो था, जो मैंने नहीं किया था। I told myself, मैंने खुद को कहा, I am out of practice, मैं यार बहुत दिन हो गए, मैंने कोई प्रैक्टिस, मतलब कोई अगर पकड़ा गया तो। And if I don't take the money, यदि मैं पैसे नहीं लूंगा, he will only waste it on his friend, तो वो अपने दोस्तों पर इसको सिर्फ खर्चा करेगा। After all, he doesn't even pay me, और तो और मुझे पैसे भी नहीं देता। तो देखो तरह तरह के लॉजिक मन में बना रहा है। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अस्लीप मतलब सोया हुआ होना, अस्लीप मतलब सोया हुआ होना। अनिल वॉज अस्लीप। अ बीम ऑफ मूनलाइट, बीम मतलब रोशनी की एक किरण, बीम मतलब
किरण। सो अ बीम ऑफ मूनलाइट, चांद की रोशनी, स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। बालकनी से होती हुई, बालकनी में सीधी चांद की रोशनी, चांद का प्रकाश पड़ता है और वहां से छनता हुआ अंदर कमरे की तरफ आ जाता है। एंड फेल ऑन द बेड, और वहीं से बेड पर भी चांद की सीधी रोशनी पड़ रही थी। आई सैट ऑन द फ्लोर, मैं वहीं पर फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और ये जो परिस्थिति थी इस पर विचार करने लगा। इफ आई टुक द मनी, अब ये विचार कर रहा है, यदि मैं पैसे ले लूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे की जो ट्रेन है जो लखनऊ को जाती है, एक्सप्रेस ट्रेन है, वो मैं पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अपने ब्लैंकेट से निकलते हुए, अपने कंबल से निकलते हुए, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं धीरे धीरे रेंगते हुए बेड तक, किसके बेड तक? अनिल के बेड तक पहुंचा। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, बहुत शांति से, बहुत प्यार से, बहुत मतलब वाह, घोड़े बेच कर सो रहा था। His face was clear and unlined, उसका चेहरा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, और मतलब कोई भी किसी भी किस्म का प्लेन फेस। I had more marks on my face, जबकि मेरे चेहरे पर उससे ज्यादा मार्क्स थे। इससे कहने का मतलब ये है कि जो आदमी सिंपल होता है, जो आदमी दुनिया के जितने भी दांव पेच होते हैं उन सबसे दूर रहता है, उसका चेहरा बिल्कुल भी प्लेन रहता है, मतलब उस पर कोई भाव नहीं होते। उस पर आप उस पर देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन चेहरा रहेगा कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। लेकिन वही जो कोई मक्कार व्यक्ति होता है, उसके चेहरे पर तरह तरह के वो चेहरे पर फेशियल एक्सप्रेशन बनाता है, आंखों से भौं जोड़ जोड़ करके बातें करता है, दांत दिखा करके बात करता है, नाक फूंक काटता रहता है, जबकि एक जो सिंपल आदमी होता है उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. लेकिन मेरे जो ज्यादातर जो मार्क्स जो थे वो scars मतलब, लिख लीजिए आप सभी लोग, scars मतलब चोट के निशान। My hand slid under the mattress. मेरा हाथ मैट्रेस के अंदर चला गया। Searching for the notes, और ऐसे जैसे बिस्तर के नीचे डाला और छाप छाप के देख रहा है। Searching for the notes. When I found them, और जब वो मुझे मिल गए, I drew them out without a sound, मैंने बिना कोई आवाज के उन्हें बाहर खींच लिया। And sighed in the sleep. अनिल sighed in the sleep and turned on his side towards me. अनिल जो था अपनी नींद में ही ऐसे जोर से लिया और उसकी तरफ करवट बदल करके सो गया। Towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. मैं मतलब झटका खा गया और जल्दी से मैं कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, जब मैं रोड पर पहुंचा, I began to run, मैंने दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist, मैंने पैसों को अपनी कमर में रख लिया था, बांध लिया था। Held them by the string of my pajamas, और पजामे का जो नाड़ा होता है उससे, मतलब पजामे का नाड़ा है और नोट जो है उसके आधा नोट का जो बंडल है वो बीचों बीच से बंधा हुआ है। I slowed down to walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. मैं थोड़ी देर के लिए रुका, मतलब थोड़ा स्लो हुआ, रुका और मैंने पैसे गिने, जो नोट्स थे 600 रुपए थे, 50-50 के नोट जो थे उसके हिसाब से 600 रुपए थे। सो आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं एक बहुत ही जैसे अरब का कोई शेख होता है उसकी तरह 1-2 हफ्ते तक बड़े आराम से रह सकता था, बहुत अय्याशी कर सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office, मैं टिकट ऑफिस पर जाकर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, जब कहना तो ये चाहिए कि मैंने अपनी लाइफ में कभी टिकट खरीदा ही नहीं है। But dashed straight to the platform, लेकिन मैं बस सीधे प्लेटफॉर्म पर ही सीधा पहुंच गया। The Lucknow Express was just moving out, लखनऊ एक्सप्रेस धीरे धीरे ट्रेन जो थी वो स्टेशन पर रेंग रही थी। The train had still to pick up speed, ट्रेन जो थी अभी रेंग ही रही थी और स्पीड उसने पकड़ना था। And I should have been able to jump into one of the carriages, और इस स्पीड पर मुझे ट्रेन की किसी भी बोगी में चढ़ जाना चाहिए था। But I hesitated, लेकिन मैं हिचकिचाया। For some reason I can't explain it. Hesitated मतलब हिचकिचाना। लिख लीजिए, hesitated मतलब हिचकिचाना। Excuse me, लेकिन मैं हिचकिचाया। For some reason I can't explain, ये क्या कारण था, मैं क्यों हिचकिचाया, वो मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता। And I lost the chance to get away, और मेरे पास निकल जाने का चांस जो था वो निकल गया। अब ट्रेन चली गई है, वो प्लेटफॉर्म पर है। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो उसके बाद मैंने अपने आप को standing alone मतलब अकेले, और deserted मतलब निर्जन,
यदि आप लोगों ने कभी किसी ट्रेन का वेट किया हो तो और आपके सामने से 3-4 ट्रेनें स्टेशन के प्लेटफॉर्म से गुजर गई हो तो आपने देखा होगा कि ट्रेन के आने से ठीक पहले जब अनाउंसमेंट होती है तो सब लोग एकत्रित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं कि अब हमें अपनी अपनी बोगीज में चढ़ना है। लेकिन जैसे वो चढ़ जाते हैं और ट्रेन चली जाती है उसके बाद वहां पर केवल समोसे चाय पकौड़े बेचने वाले लोग होते हैं जो अपने सामान को अगली ट्रेन के लिए तैयार कर रहे होते हैं। सो ट्रेन चली गई और ये अकेला उस स्टेशन प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा रह गया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मेरे पास कोई विचार नहीं था कि मैं ये पूरी रात कहाँ गुजारूंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग द फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। मुझे ऐसा लगता था कि दोस्त जो होते हैं वो मतलब मदद के बजाय वो लोग परेशानियां ज्यादा पैदा करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं किसी को अपने ऊपर शक भी नहीं होने देना चाहता था कि मैं स्टेशन के बगल वाले किसी होटल में अगर जाकर के रुक जाऊं तो लोग सोचेंगे यार 15 साल का बच्चा मतलब यहाँ क्या कर रहा है। सो आगे देखें। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। जिस इंसान को मैं सबसे अच्छे तरीके से जानता था उसी इंसान को मैंने लूटा था, उसी के यहाँ मैंने चोरी की थी। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ के आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। धीरे धीरे स्टेशन के बाहर वाला जो बाजार था वहां पर मैं धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, चोर के तौर पर अपने छोटे से मतलब करियर में, द ग्रीडी मैन शोड आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। सो मैंने लोगों का अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने लोगों का चेहरा बनाया था कि वो लुट जाने के बाद जब उनसे उनका माल चुराया जा चुका होता है, उनके साथ इस तरह की घटना हो जाती है, उनका कैसा फेस होता है, वो चेहरा कैसा बनाते हैं। देखिए जरा। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होता है उसके चेहरे पर डर आ जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर आदमी होता है उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब आदमी होता है वो लाचार है, वो क्या कर सकता है तो उस बात को स्वीकार कर लेता है। एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार कर लेना। जो गरीब आदमी होता है वो उस चीज को स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मुझे अनिल का वो चेहरा याद है। when he discovered the thief, जब उसे पता चलेगा कि चोर कौन है, would show only a touch of sadness, उसके चेहरे पर बस चेहरे पर बस एक भाव आएगा दुख का। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि उसका पैसा चोरी हो गया, बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि इसलिए कि उसका भरोसा उसने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया था वह व्यक्ति धोखेबाज निकला, दगाबाज निकला। सो आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और मैं उस बेंच पर बैठ गया। मैदान मतलब बाहर, हिंदी का शब्द है ये, बाहर में एक मैदान पर मैं निकल आया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बड़ी ही ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर का की शुरुआत ही थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की हल्की जो बूंदाबांदी होने लगी उसके कारण में और मतलब पहले से ही परेशान था, थोड़ा और परेशान होने लगा। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवी, और जल्दी ही तेज बारिश शुरू हो गई। माई शर्ट्स एंड पैजामास स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और पैजामा भीगने के कारण मेरी मतलब स्किन के साथ, मेरी ये जो स्किन है इसके साथ चिपक गए थे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा जो थी वो उसके कारण जो बारिश मेरे चेहरे के सामने से ऐसे होकर के बूंदे गिराती और ठंडा लगा रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार में गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और जो बड़ा सा घंटा घर होता है उसके नीचे जो थोड़ी छिपने की जगह होती है वहां पर मैं जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, रात के 12 बजे दिखाए उस घंटा घर ने। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने देखने की कोशिश की पैसे कहाँ हैं। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और वो बारिश में भीग गए थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, हो सकता है शायद सुबह में वो मुझे 2-3 रुपए दे देता कि जाओ तुम जाके फिल्म देख करके आओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास सारे पैसे थे। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार नहीं जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर, और नए वाक्य और पूरे और संपूर्ण वाक्य लिखना नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मतलब चोरी के मतलब उन्माद में, मजे में मैं इस चीज के बारे में तो पूरी तरह भूल ही गया था। whole sentences, पूरे संपूर्ण sentences, I knew could one day bring me more than a few hundred rupees, और मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा अगर मैं सारे शब्द सीख लूं तो शायद मुझे कुछ सौ रुपयों से ज्यादा पैसे मिलेंगे।
इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, बहुत आसान है चुराना, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी पकड़े जाना तो उससे भी आसान है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन वाकई बड़ा आदमी बनने के लिए अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेबल मैन, जो इंसान चतुर भी हो और उसकी समाज में इज्जत भी हो, वॉज समथिंग एल्स, ये कोई और बात है। मतलब ये खुद से ही रीजन आउट कर रहा है, खुद ही को तर्क वितर्क कर रहा है, जो कि दिखाता है कि हर व्यक्ति के अंदर में कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होती है, बस देखने की बात है कि वह अच्छाई किस तरीके से बाहर आ सकती है। तो ऐसा ही उसने भी किया, उसने देखा कि यार अब मैं लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, मैंने चुरा लिया, सारे पैसे मेरे पास आ गए, लेकिन अब मैं वो मैंने एक अपॉर्चुनिटी खो दी जो अनिल के माध्यम से मुझे मिल रही थी कि मैं लिखना पढ़ना सीख सकता था। सो अब क्या कहता है, आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, हो सकता है शायद केवल पढ़ने और शायद लिखना सीखने के लिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं भागा भागा घर के अंदर पहुंचा, उस रूम के अंदर पहुंचा और बहुत ही नर्वस हो रहा था। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्यों नर्वस हो रहा था? क्योंकि बड़ा आसान है किसी से चुरा लेना, लेकिन बड़ा ही मुश्किल है उस इंसान से उसी चुराई हुई चीज को वापस बिना पता चले, अनडिटेक्टेड मतलब बिना पता चले उसे वापस भी कर देना। I opened the door quietly, मैंने चुपके से दरवाजा खोला, then stood in the doorway, और चुपके से दरवाजे के रास्ते जाके खड़ा हो गया। In clouded midnight, sorry moonlight, in clouded moonlight मतलब पूरी क्या कहते हैं, फुल मून नाइट है, पूर्णिमा का दिन है और बादल इधर उधर घूम रहे हैं, सर्दी का, नवंबर का, जिसने बताया है कि नवंबर की शुरुआत का समय है। सो कह रहा है कि दरवाजा खोला और खोलने के बाद उस वहीं पर खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, उस पूरी चांदनी रात में बादलों की रोशनी, बादलों के बीच में से चांद की छनती हुई रोशनी उस पर पड़ रही थी और वो अपने बेड पर सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं सिरहाने की तरफ रेंगते हुए मतलब बिना आवाज के हुए पहुंचा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ जो थे बिस्तर के पास ऐसे ही पैसे लेकर के हाथ पहुंचे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने पाया वो जो सांस ले रहा था सोते समय, उसकी जो भाप जो थी, सांस जो थी, वो मेरे हाथों पर पड़ रही थी। आई रिमेंबर स्टिल फॉर अ मिनट, आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ, रिमेन्ड मतलब रह जाना, जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में रह जाना। रिमेन्ड स्टिल मतलब एक पल के लिए एकदम सख्त ऐसे, बस ऐसे रह जाना, मतलब एक मिनट के लिए मैं बिल्कुल ऐसे का वैसा ही रह गया। Then my hand found the edge of the mattress, लेकिन फिर मेरे हाथों ने बिस्तर का कोना खोज लिया। And slipped under it with the notes, और उसके पैसे उसके नीचे मतलब घुसा दिए। I awoke late next morning, अगले दिन भाई बड़ा काम किया है रात भर में, तो अगले दिन थोड़ा लेट से उठा, to find that Anil had already made the tea, अनिल ने पहले ही मेरे लिए चाय बना दी थी। He stretched out his hands towards me, उसने अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers, और उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए का होता, तो मैं दिखा सकता था, 50 रुपए का एक नोट था। My heart sank, मेरा दिल जैसे बैठ गया। I thought I had been discovered, मुझे लगा कि मेरे बारे में उसे पता चल गया है। I made some money yesterday, कल मैंने कुछ पैसे कमाए। He explained, now you'll be paid regularly, और अब तुम्हें मैं रेगुलरली पैसे भी दूंगा। My spirits rose, मेरी उमंगों को जैसे पंख लग गए। But when I took the note, लेकिन जब मैंने वो पैसे लिए, I saw it was still wet from the night's rain, मैंने पाया कि वो जो पैसा था वो रात की बारिश से भीगा हुआ था। Today we'll start writing sentences, he said, और आज से हम लोग sentences लिखना शुरू करेंगे, मतलब वाक्य लिखना शुरू करेंगे। He knew, उसको पता था, but neither his lips nor his eyes showed anything, but ना तो उसके होठों से कुछ बाहर आया और ना ही उसकी आंखों से मैं अंदाजा लगा पाया, पता कर पाया कि वाकई में इसको पता चला है कि नहीं। I smiled at Anil in my most appealing way, मैंने ठीक वैसे ही स्माइल किया जैसे वही निश्चल प्रेम पूर्वक हंसी मैंने उसको देने की कोशिश की जो मैंने सबसे पहली बार उसे मिला था तभी दी थी। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, लेकिन इस बार जो स्माइल निकली थी उसके लिए मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। पिछली बार क्योंकि मुझे उसके ऊपर इंप्रेशन जमाना था, 1 महीने पहले की बात है जब मैं उसे पहली बार मिला था,
तो मैंने उसके ऊपर इंप्रेशन जमाने के लिए वो स्माइल करी थी, बड़ा एफर्ट लगाना पड़ा था, लेकिन इस बार जो वह स्माइल थी बड़ी ही स्वाभाविक तौर पर नेचुरली मेरे अंदर से बाहर निकल आई विदाउट एनी एफर्ट, और उसके लिए मुझे कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा। देखो, फ्लैटरी, इनसिंसियर प्रेज मतलब फालतू में किसी की तारीफ करना, मॉडेस्टी विदाउट बोस्टिंग इन अ हम्बलिंग वे, अपने मुंह में क्या मिट्टू बनना, ग्रंटिंग, मेकिंग लो गटरल साउंड मतलब जैसे मैंने सिखाया, अपीलिंग, अट्रैक्टिव मतलब सबसे ज्यादा जिसको मोहक, मनमोहक जिसको कहा जाए, अनलाइन, शोड नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी। तो इसके क्वेश्चन एंड आंसर आप लोग कर सकते हैं। व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन। सो ये बहुत इजी है, ये आप लोगों ने पूरा चैप्टर अगर ठीक से पढ़ा है, समझा है, सुना है, तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। क्वेश्चन के आंसर कैसे करने हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई चेक करे, कोई नहीं मिल रहा है, अपने स्कूल के टीचर से दिखाइए, अपने घर में बड़े बुजुर्गों को दिखाइए, तो वो लोग ये चीजें चेक कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं यार, कमेंट में अपना फोटो खींच करके भेज दो, मैं चेक करके भेज दूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन ध्यान रहे कि हम जब भी पढ़ रहे हैं, उस पढ़ते समय हम लोग हमेशा वर्ड मीनिंग का ध्यान देंगे। जो टफ वर्ड्स आएंगे उनको नजरअंदाज नहीं करेंगे। यदि आप टफ वर्ड्स को नजरअंदाज करोगे तो किसी भी कंपटीशन में, कोई भी एग्जाम में, कुछ भी करोगे, आपकी भाषा सबसे छोड़ो, पहले हम भाषा के बारे में बात करते हैं। भाषा तभी अच्छी होती है जब उसके अंदर कठिन शब्द, जब उसके अंदर में ऐसे शब्द, विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन शब्दों से सामने वाले पर असर पड़े। सो यही है बस, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग थर्ड चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जहां रहिए, सुरक्षित रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत वीडियो मैं इस पर डालूंगा, सबको देखिए और पढ़ाई भी करिए। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।